नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। तंग गलियों से फंसे कदम छत की सीढ़ियों तक तो लिए जाते थे, लेकिन थकान से अकड़ा बदन अपने हिस्से में करवट तक नहीं ले पाता। मकानों के इन मकबरों में जिंदगी जी नहीं जाती, काटी जाती है। यहां जीने का मतलब इतना भर है कि पैर फैलाते हैं तो सिर दीवार से टकराता है और सिर बचाते हैं तो पैर सिकुड़कर पेट में घुस आता है। करीब 1.5 साल पहले जब सपनों के शहर की उस स्याह हकीकत से हमने आपको रूबरू करवाया था, तब जिंदगी के उस घुप अंधेरे में उम्मीद का एक दिया बस जला था। और अब वक्त आ गया है जब उस दिए के उजाले में हजारों जिंदगियां रोशन होने की दहलीज पर खड़ी हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं फिर उसी भिंडी बाजार में, जहां सपनों के आशियाने के सच होने की एक मुकम्मल इबारत लिखी जा रही है। मुंबई नाम तो सुना ही होगा। जी, ख्वाबों का एक ऐसा सागर जहां हर आंख को हक है नए ख्वाब देखने का। जहां लोग लोकल की पटरी पर दौड़ते तेज पहियों से आगे निकलने के लिए रफ्तार लगाते हैं। मुंबई किसी हसीन ख्वाब की जवानी है। समंदर के किनारे अपने हुस्न पर इतराती मुंबई जिंदगी का मतलब सिखाती है। समंदर के साहिल पर खड़े कुछ ख्वाब पूरे होने के जश्न में डूबे हैं, तो कुछ अधूरे ख्वाब आंखों को समंदर की बेबाक लहरों को दिखाने आए हैं। लेकिन इसी मुंबई के पहलू से जुड़ा है एक इलाका जो मुंबई को अपने होने का एहसास कराता रहता है। भिंडी बाजार। ये वो इलाका है जिसने आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नाम दिया, पहचान दी। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वक्त के तकाजे के साथ खुद की पहचान कहीं गुम होती चली गई। जितनी जुबान उतनी कहानी, उतने नाम। लेकिन असलियत के आईने में सबसे बड़ा सच तो यह है कि ये इलाका अपने वजूद के बाद से ही हर वक्त खुद में कामयाबी के अक्स को देखता रहा। शुरुआत में कच्चे आशियानों ने इस बाजार के कारोबार को वो बुनियाद अता नहीं की जिसकी दरकार थी। वक्त की नजाकत और मुफीद मौके के मुकम्मल मालूमात के बाद दाऊदी बोहरा, मेमन, गुजराती, सिंधी, पारसी समेत करीब दर्जन भर व्यावसायिक कुनबों ने भिंडी बाजार को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। पहले हार्डवेयर, फिर बेशकीमती सामान, कपड़ों से लेकर फोम के साथ ही कई और चीजें भिंडी बाजार में बिकने लगी। क्या कुछ नहीं था यहां? बाजार ने जोर पकड़ा और मेहनतकश लोगों की नेक नियति का नतीजा ये हुआ कि मुंबई शहर ही नहीं, कुछ नायाब सामानों की खरीदारी के लिए बाहर के लोगों ने भी यहाँ के मशहूर चोर बाजार का रुख कर लिया। वक्त के तकाजे के साथ जब कारोबार बढ़ा तो इस बाजार में रोजगार की गुंजाइश भी बढ़ी। शुरुआत में भिंडी बाजार चौल याडामेट्री के रूप में बसाया गया, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, यहां आने वाले लोगों को सिर छिपाने के लिए कच्चा ही सही आशियाना मुहैया कराना। हालांकि चौल को एक आदमी के रिहाइश के लिहाज से बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यहां लोगों की तादाद बढ़ने लगी। यही वजह है कि वक्त के साथ ये इलाका किसी एक कुनबे की मिल्कियत नहीं, बल्कि अलग अलग मजहब के लोगों का भी एक पाक ठिकाना बन गया। पर बदकिस्मती देखिए कि जो बाजार लोगों के जीने का जरिया बना, वो बदलते वक्त के साथ बढ़ती जनसंख्या, चौल मालिकों की बेरुखी और सरकारी महकमों की नीतियों की वजह से बद से बदतर होता चला गया। सच पूछिए, जीने की तमाम आरजुएं इस सरहद तक आते आते टूट जाती थी। मगर कुछ ख्वाबों ने जिंदा रखा
भिंडी बाजार की हर जिंदगी को हजारों आंखों की चादर पर बुने जा रहे ख्वाब अब हकीकत की पोशाक पहने सामने खड़े हैं। अभी भी कुछ ख्वाब सा लगता है, लेकिन आंखें बंद करें तो नींद भी सुकून से सो जाती है। हर करवट देती है डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब को दुआएं, जिनकी कोशिशें पिंजरे में कैद जिंदगियों को खुली हवा में रहने का हक अता करने वाली हैं। आंसू बनकर अब छत से रिश्ता पानी आंखों से नहीं टपकेगा। जिन गलियों में सांसें तंग हो जाती थी, अब उन गलियों से आती हवाएं रूह को सुकून देगी। अब कोई दीवार आखिरी लकीर का ऐलान नहीं करेगी। हजारों ख्वाबों को मुकम्मल करने में लगे इन मजदूरों के पसीने अब उम्मीदों के चौराहों का रास्ता बताते हैं। उम्मीदों के उन्हीं चौराहों की हकीकत की मालूमात के लिए एक बार फिर हम जा पहुंचे भिंडी बाजार की उन्हीं गलियों में, उन्हीं बाशिंदों के बीच जिनके दर्द के बीच उनके ख्वाबों के गवाह हम पहले भी बन चुके थे। उस इलाके में रहने वाले लोगों का दर्द अब भी वही था, लेकिन ख्वाबों को असलियत के आईने में निहारते हुए उनके दिल को सुकून मिल रहा था। ये हमारे मौला ने हमारे लिए जो किया है वो तो बहुत ही अच्छा है। और आप खुद भी देखो कि कैसे इतने घर में मैं कैसे रहती हूँ। कितने 12 साल हो गए मेरे को यहाँ, 13 साल हो गए आई थिंक सो। फिर भी बिकॉज अगर किड्स होते तो आई कांट हैंडल दिस हाउस, उसमें मैं नहीं रह सकती थी इधर। नफीसा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है, जिसने आने वाले नस्लों के वास्ते बेहतर जिंदगी का भरोसा दिया है। बेशक यहाँ ज्यादातर जिंदगियों को इंतजार है अपने ख्वाब के सच होने का, क्योंकि सच कहें तो यहाँ इंतजार ही उम्मीद है, और उम्मीद ही भिंडी बाजार को जीने का हौसला देती है। हालांकि बामुश्किल 100 स्क्वायर फीट के घर में जिस्म अब भी मजबूर है एक करवट पर जीने को। थकन उड़कर जिंदगी यहां आराम का नाम पूछती है। कुछ रस्सियां लटकती हैं छत की कड़ियों से, जिस पर कपड़े अपना बदन सुखाते हैं। और बिटिया जब रोती है तो उन्हें झूले का ख्वाब दिखाते हैं। अल्लाह की इबादत भी इतनी बड़ी कायनात में एक छोटे से कमरे में होती है, और लंबी दुआओं के बाद इस उम्मीद पर खत्म होती है कि शायद हमारा बदन भी कभी करवटें बदल सके। बीती जिंदगी के दर्द और उम्मीदों के बीच नफीसा से मुलाकात कर हम फिर से घुप अंधेरे से गुजरते हुए भिंडी बाजार के सड़कों पर निकले। सकड़ी गलियां वो भी बदहाल। गलियों से गुजरते हुए हम एक और घर में दाखिल हुए। यहां हमारी मुलाकात 50 साल से अपने छोटे से आशियाने में जिंदगी बसर कर रही रसीदा नानवाला से हुई। घर में दाखिल होते यूं लगा यहां दीवारों के आगे कोई दुनिया नहीं है। हर दीवार अपनी आखिरी हद तक तफसरा बताती है, इससे आगे कुछ नहीं है। वो कहती है कि ये दीवार ही मेरे हद की आखिरी सरहद है। लेकिन रसीदा सैफी बुरहानी ट्रस्ट की पहल को अपनी जिंदगी का एक नायाब तोहफा बताती हैं। और इंशाल्लाह भी तो स्टार्ट ही हो गया है, तो प्रोजेक्ट मतलब ऐसी आशा है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो वी आर हैप्पी अबाउट इट दैट इतना बहुत सारा काम हो रहा है। सच्चाई भी इस सच को मान नहीं पा रही है। आखिर ये ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? लेकिन जब सच सामने है तो रवाब नालवाला की आंखों ने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। मौजूदा हालात में तकलीफ सिर्फ वाशिंदों को ही नहीं, बल्कि सच कहें तो जिस बाजार और कारोबार ने पूरी माया नगरी मुंबई को एक पहचान दी, मौजूदा दौर में वो कारोबार भी हालात के हाथों मजबूर है। रिहायशी जिंदगी से बाखबर होने के बाद
हमने चंद कारोबारियों से बात करने की कोशिश की। सबसे पहले हमारी मुलाकात कारपेट कारोबारी आबिद हुसैन से हुई। 15 साल से भी ज्यादा वक्त से आबिद भिंडी बाजार में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सैफी बुरहानी ट्रस्ट ने उनके कारोबार को जो उम्मीद दी है वो आबिद के लिए किसी सौगात से कम नहीं। हम तो बड़े पॉजिटिव हैं एस ब्यूटी के प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि हमारा समझिए हमारी दुकान काफ़ी अंदर थी। जैसे एस ब्यूटी ने प्रॉमिस किया, हमको भी ट्रांजिट इन्होंने बाहर दिया है और प्रॉमिस ये किया है कि आपको जो परमानेंट शॉप मिलेगा वो भी आपको बाहर मिलेगा, रोड टच मिलेगा। तो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। भाई एस ब्यूटी ने हमको प्रॉमिस की है और हमको ट्रांजिट भी दे दिया। अभी को और कोई बिल्डर होता सर तो वो शायद ट्रांजिट भी नहीं देता, उसके ऑफिस के सर भाड़े के लिए लाइन लगाना पड़ता। आबिद की जुबान पर सिर्फ SBUT की खातिर शुक्रिया के लफ्ज नहीं है, बल्कि वो उन लोगों से नफरत भी करता है जो उस जैसे सैकड़ों कारोबारियों से सपनों के सच होने के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। कुछ लोग हैं अपने पर्सनल मफाद के लिए ये सब बातें उछालते हैं, आवाम को ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और कुछ भी नहीं सर। आबिद से मुलाकात के बाद हम हार्डवेयर के कारोबारी हुज़ैफा और जुबैर से मिले, जिन्होंने बातों बातों में ये तो कहा कि मौजूदा दौर में बाजार तो है लेकिन कारोबार नहीं, पर हाँ बेहतर बाजार के ख्वाहिश के मुकम्मल होने की बात भी कही। उम्मीद तो काफ़ी है हमारे को, अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है और हमारा क्लस्टर 1 में है और काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और टेम्पररी हमारे को दुकान दिया हुआ है यहाँ पे। और जो ये क्लस्टर 1 है जो ट्राइकॉन डेवलप कर रही है और हमको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। ये प्रोजेक्ट यहाँ होने जा रहा है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये अगर जो हिसाब से चल रहा है वो पूरा हो गया तो क्लस्टर डेवलपमेंट में इसका एक मिसाल होगी। न बाजार है न कारोबार, सांसें तंग गलियों की गुलाम है। लकड़ी और ईंट से बनी पुरानी इमारतों की बुनियाद हिल चुकी है। वक्त के थपेड़ों ने इन्हें कमोवेश बेजान सा कर दिया है। सड़कें मौजूदा दौर की वाहनों की संख्या के मुताबिक बेहद संकरी है। भीड़ भाड़ के कारण पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की मौजूदगी ना के बराबर रह गई है। संकरी गलियों, जर्जर इमारतों के बीच किसी हादसे से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम भी नहीं है। कह सकते हैं कि यहाँ के बाशिंदों को हर लम्हा मौत की आहट सुनाई देती है। लेकिन हाँ, बातों बातों में जिस हकीकत की मालूमात हमें हुई वो यकीन मानिए किसी हसीन सपने के सच होने जैसा था। कुछ ख्वाब है इन आंखों में जो बैठे हैं मुकम्मल होने के इंतजार में। सपना है अपने ख्वाबों का घर बनाने का। जीने की तमाम दुआओं में शामिल है एक दुआ कि मेरे भी सपनों का एक घर हो जिसमें जिंदगी कुछ आराम के पल गुजार ले। कैसे मुमकिन होगा ये सब हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक टूट जाने वाले ख्वाब को पूरा होने में सारी रात लगती है और इस ख्वाब के पूरा होने में कई पीढ़ियां लगती हैं। कल जो जिस्म एक कमरे के कोने में दोहरा होकर रात काटता था, आज वो खुली फिजा में सांसें ले रहा है। कैसे पूरे हुए हजारों आंखों के ये ख्वाब? आइए देखते हैं ख्वाब की ये हकीकत। एक सपना जो सच होने वाला है। ख्वाहिशों ने हकीकत की शक्ल लेनी शुरू कर दी है। यही सोचकर एक बार फिर हमने भिंडी बाजार का रुख किया। पहले दिन हम सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जिंदगी सिर्फ काटी कैसे जाती है ये जानना है तो भिंडी बाजार के इलाके में रहने वाले लोगों से जाकर पूछिए। बातों बातों में हमें मालूमात हासिल हुई कि यहाँ के 20,000 लोगों की बेहाल जिंदगी पर 52वें दाई अल मुल्तक डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की नजर गई। वो यहाँ के बाशिंदों के हालात को देखकर बेहद आहत हुए। उन्होंने भिंडी बाजार को नई जिंदगी देने का फैसला किया
और उनकी नेक नियति का नतीजा देखिए कि साल 2009 में शहर के अविकसित इलाके के लिए सरकार ने क्लस्टर पुनर्विकास नीति की घोषणा की। फिर क्या था, सैयदना साहब के सपने को सरकार की मंजूरी मिली और भिंडी बाजार की बेहाल और बदहाल जिंदगी को फिर से जिंदगी देने के लिए सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट यानी SBUT की घोषणा की गई और उसे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी 53वें दाई अल मुल्तक सैयदना मुफदल सैफुद्दीन के हाथों में सौंप दी गई। इस परियोजना का मकसद यहाँ के लोगों को ऐसी रिहायशी जिंदगी देने की है ताकि बाशिंदे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। मकसद सिर्फ वो माहौल मुहैया कराना है जिसमें यहाँ के बाशिंदों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी सोच पैदा हो जो मिसाल बन जाए। हकीकत की पड़ताल के दौरान हमारी आंखों के सामने वो सच्चाई आई जो वाकई काबिले तारीफ थी। हजारों परिवारों के सपनों को सच करने की खातिर उनके आशियाने की तामीर की जा रही थी। एक साल पहले जिसकी सिर्फ बुनियाद रखी गई थी वो दीवारों पर खड़ी थी। 2 क्लस्टर का काम तेजी से किया जा रहा था। मकसद सिर्फ एक कि लोगों के भरोसे को कायम रखना और भिंडी बाजार के कारोबारियों से बातचीत के दौरान हमें SBUT के लिए वो भरोसा दिखा भी। आज कौन सा बिल्डर जो है जो ट्रांजिट कैप देता है हमको वापस, जब पुरानी हमारी दुकान थी वहाँ पे हमारी दुकान आ गई है, भले छोटी दुकान आई है पर अच्छी है, हमारा गुडविल रहा है। हकीकत की तस्दीक के लिए हमने एक बार फिर रुख किया उस इलाके का जहां फिल वक्त उन परिवारों के लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया है जिनके मकान परियोजना के पहले चरण में गिरा दिए गए। यकीन मानिए वहां पहुंचकर जो सुकून लोगों के चेहरे पर देखा अल्फाज नहीं है उसे बयां करने के लिए। हमको आने वाला भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, क्योंकि जो जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई भूल नहीं की। हमने जो जगह देने से अच्छा कि हमको बाद में यहाँ से बाद में कम से कम 10 साल जो 5 साल जो भी हम जो टाइम निकलेगा हमारा, तो हमारा बच्चे का फ्यूचर वहाँ अच्छा ही होगा। लोगों की जुबान उनके आशियाने के सपने का सच जानने के बाद हमारे जहन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस हकीकत को जाना जाए कि आखिर इस परियोजना का पूरा खाका क्या है। हमारी मुलाकात SBUT के CEO अब्बास मास्टर से हुई तो बातों बातों में उन्होंने जो हकीकत बताई उसका मजमून कुछ ये था कि भिंडी बाजार को एक नई शक्ल देने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 16.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जिसमें 250 पुरानी इमारतों के साथ ही करीब 3200 परिवारों के लिए रिहायशी का नज्म किया जाएगा और करीब 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। इन सभी को सतत विकास के तहत 17 नई बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, आधुनिक बुनियादी सुविधाएं, खुला मैदान और उच्च व्यावसायिक इमारत के रूप में शामिल किया गया। इस योजना के तहत सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। परियोजना के हर स्तर में जानकारी की मदद से आधुनिक सुविधाओं और तकनीक को इस तरह से शामिल किया गया है जिससे कि यहाँ रिहायशी माहौल के साथ ही कारोबार को भी रफ्तार मिले और बाजार अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल कर सके। अप्रूवल्स ऑफ प्लान्स, सारे मास्टर प्लान अप्रूव हो गए हैं। हाई राइज कमेटी के एनवायरमेंटल सब परमिशन आ गई है और लास्ट ईयर वी गॉट अप्रूवल IOD और CC 2 सब क्लस्टर्स की मिली हुई है। तो दोनों क्लस्टर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोर से चल रहा है और उम्मीद है कि ये फर्स्ट फेज़ जो है वो 2.5 से 3 साल में वो ख़त्म करेंगे और प्लान है कि अगले 2 क्लस्टर भी और 2 क्लस्टर है वो भी करीब 6 महीने में वो भी शुरुआत करेंगे। वो हमारी कोशिश है। भिंडी बाजार के पुनर्वास परियोजना के तहत यहाँ रहने वाले लोगों को एक
बेहतर रिहायशी माहौल देने की कोशिश की गई है। यहां तक कि एक बेडरूम वाली छोटी आवासीय योजना में भी 2 टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। यहां पुरानी आवासीय व्यवस्था में 70% परिवार 250 स्क्वायर फीट के एरिया में रहते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के तहत एक परिवार का कम से कम 350 स्क्वायर फीट एरिया पर कब्जा होगा। मौजूदा वक्त में कितने ऐसे मकान हैं जो अपने वजूद के बाद से रोशनी की किरण को तरस गए हैं, लेकिन नए इंतजाम में हर एक घर में मुकम्मल रोशनी, हवा और वेंटिलेशन की सुविधा दी जा रही है। घर के बाहर वाहनों के खड़े रहने के साथ ही बच्चों के लिए पोडियम और गार्डन के इंतजाम भी हमारे सामने योजना की जो ब्लूप्रिंट रखी गई, यकीन मानिए वो किसी भी इंसानी जिंदगी के लिए किसी हसीन सपने जैसा था। हजारों परिवारों के सपनों को पूरा करने की खातिर सरकारी महकमों की भी मंजूरी मिल चुकी है। क्लस्टर 1 और 3 के निर्माण का काम जोरों पर है। अब तक अपनी बदहाली पर रो रहे 80 भवनों को जमींदोज कर उनमें रह रहे 1800 परिवार के साथ साथ 500 कारोबारियों के लिए फिलवक्त ट्रांजिट का नज्म किया गया है। सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट की इस कामयाब खाके को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तारीफ के कसीदे पढ़े तो वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक कामयाब पहल का खिताब देते हुए दिल से लगाया। भिंडी बाजार का नक्शा बदलने लगा है, काम अपने शबाब पर है। ख्वाबों को टांक टांक कर रहने का ऐसा आसमान तामीर किया जा रहा है जिसमें जिंदगी कटेगी नहीं बल्कि सुकून से गुजरेगी। लोगों के चेहरों की मुस्कान इस बात की गवाही है कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब बेबंदों से टकी जिंदगी आरामगाह में आराम फरमाएगी। बिटिया गुड़िया से नहीं, पार्क में बच्चों के साथ खेलेगी। सड़कों पर जाम का झंझट खुदकुशी करेगा और सड़कें अपनी बाजुएं फैलाए गाड़ियों का इस्तकबाल करेगी। लोगों को उम्मीद है कि भिंडी बाजार उस गुलशन की तरह मुस्कुराएगा जिसमें हर मजहब के फूल खिलेंगे और हर मजहब की सदाएं गूंजेंगी। वाकई मंजर किसी मिसाल से कम नहीं होगा। जब से प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, BMC and the national government, all of them understood that this is a benchmark project, कि ये हो जाएगा तो दूसरे सब projects भी कर सकते हैं. So right from the very beginning people have been very helpful, but particularly the current government in Maharashtra under Fadnavis and the BMC and the Prime Minister have really taken this project to heart and they want to make it work. So the number of approvals and the amount of help that we have gotten in the last 2 years is fantastic. उसके बिना नहीं हो सकता ऐसा. So I think the government also recognizes that this is a benchmark project. See, for us, we are not looking at it as a benchmark, but if you take a broader view for the whole country, then this is absolutely a benchmark project. If you can make it work in such a crowded area with so many people living there, with so many problems, if you can make it work there, then there are hundreds of cities in which you can do this kind of development. That's why the government is very helpful and that's why we are very keen to make it successful. वाकई SBUT की नेक नियति की वजह से माया नगरी मुंबई के भिंडी बाजार को जो शक्ल दी जाएगी, या फिर यूं कहें कि शक्ल बदलने की खातिर जिस पहल की शुरुआत हुई है वो बेमिसाल है. साथियों, ये नासूर था भिंडी बाजार के बदन पर
जिसका इलाज किया जा रहा है। नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए बदन को थोड़ी तकलीफ होगी या हो रही है। अब इस दर्द को हम सबको मिलकर बांटना है, बर्दाश्त करना है। जिस्म की बेहतरी के लिए इस गुलशन की तामीर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें अपना मानिए। ये चिराग आपकी नई नस्लों की जिंदगी को रोशन करेगा। हमारी भी गुजारिश है कि हर पहलू से अलग रहकर इस नेक काम में अपना ताउन करें, जिससे SBUT की कोशिश कामयाब होकर मिसाल बन जाए।